औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सभी पहचान ब्लॉग। किरदार में थोड़ी सी सख्ती भी रखें क्योंकि किरदार में संग नहीं होता, लोग इसे मुंह से छील देते हैं। और ये किरदार में सख्ती जो है लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, आजकल की लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी किरदार में सख्ती होगी तो हर कोई आपसे बहुत जल्दी फ्री नहीं होगा। तो जी आज हम आपके लिए ढाबा स्टाइल मूंग की दाल लेके आए हैं। यकीन करें इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त कि आप जो है चिकन का जो जायका है ना वो भूल जाएंगे। बहुत मज़ेदार सी यमी यमी सी ये बनेगी और आपको ना ढाबे पे ना होटल पे किसी से भी कोई दाल मंगाने की ज़रूरत नहीं। आप ये एक दफ़ा बना लें, आपको मुंह को ऐसी लग जाएगी कि मज़ा आ जाएगा ज़बरदस्त किस्म का आपको। और जी अगर आपको पसंद आए रेसिपी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया था और उसमें 3 छोटी इलायची, 3 ही बड़ी इलायची लेकिन खोल के डाली थी और 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल दिया था। जब ये थोड़ा कड़कड़ा गया था ना अच्छी तरह से, जब ज़रा जी अच्छी सी इसमें जो है स्मेल भी आ गई थी, फिर इसमें मैंने प्याज डाली थी। प्याज मैंने 3 दरमियानी डाल दी थी और स्लाइस करके बारीक सी, और इसको जो है फिर मैंने फ्राई किया था। इसको गोल्डन से कलर में जो है लाना है मुझे, और इसको खूब अच्छी तरह से जो है भूनिएगा, क्योंकि प्याज अगर भूनती नहीं है तो कच्ची कच्ची वो पानी पानी जैसी रह जाती है। उसको भूनिएगा ज़रूर। जब इसमें गोल्डन ज़रा कलर आ गया फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक डाल दिया था। उसको भी भूना था ताकि उसका कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त सा मज़ेदार चीज़ की खुशबू आने लगे। जब इसमें खुशबू आने लगी, क्योंकि देखें जब तक हम भुनाई अच्छी नहीं करेंगे ना हमारा सालन अच्छा नहीं बनेगा। फिर 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली थी, फिर कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च 2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 2 टीस्पून, चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून, धनिया 2 टीस्पून और हल्दी 1 टीस्पून ली थी और नमक आप हस्बे जायका। बहुत बेसिक से मसाले हैं, बस चिकन पाउडर अगर आप डाल देंगी ना इसका जायका दोबाला हो जाएगा। और जब इस मसालों को भूनें तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिएगा ताकि मसाले आपके जलें नहीं बिल्कुल। और जब इसको खूब देखें ये ऑयल मेरा ऊपर आ गया था, फिर मैंने इसमें टमाटर डाले थे। टमाटर भी मैंने 3 अदद दरमियानी ही डाले थे, दरमियानी 3 अदद छोटे छोटे काट के डाल दिए थे। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं काटे थे, छोटे छोटे काटे थे ताकि इसे मसाले में भुनने में आसानी रहे। और इसको खूब अच्छी तरह में से मैंने भून लिया था। देखिए मेरे टमाटर का जो गूदा है ना बिल्कुल मेल्ट हो गया है, यानी बहुत मोटे मोटे टमाटर नहीं रहे। और जितने जो थोड़े बहुत हैं भी तो उसको मैं इस तरह से जो है ये जो चमचा है मेरे पास इससे हिलाती जा रही हूँ। ये मेरे बिल्कुल सही से टमाटर मैश हो गए थे। फिर मैंने इसमें दाल डाल दी, मूंग की दाल। इसको मैंने कम से कम 2-3 घंटे पहले भिगो लिया था और कम से कम ये 2 कप मेरी मूंग की दाल थी। मूंग की दाल को इसमें जो है खूब अच्छी तरह मसाले में मिला लिया था, खूब अच्छी तरह यकजान हो जाए, यानी तमाम मसाला इसके ऊपर आ जाए पूरा। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने जो है पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, इसको जब आप पकाएंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं रहे, बहुत ज़्यादा खुश्क भी नहीं रहे और बहुत ही ज़्यादा जो है इसको कहूँगी मैं कि बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। लेकिन जैसे ये देखें ढाबे पे ना इस तरह की दाल होती है कि ये जो है ना बहुत खुश्क होती है ना, लेकिन नरम नरम सी रहती है। इस तरह से आप बनाएंगे, यकीन करें एक दफ़ा बना लें तो बार बार आपकी फरमाइश होगी। फिर मैंने जी ऑयल लिया था 2 टेबल स्पून ऑयल लेके उसमें कम से कम 6 से 7 मैंने लाल मिर्च डाली थी साबुत। जब लाल मिर्च साबुत थोड़ी सी मेरी भून गई थी ना, यानी हल्का सा उसमें थोड़ा सा जो है कहना चाहिए क्रिस्पीपन आ जाए थोड़ा सा, फिर इसमें भी मैंने डाली थी जब ये हरी मिर्चें मैंने मोटी वाली ली थी। और जो है कम से कम 2 से 3 हरी मिर्चें, थोड़ी मोटी वाली ली थी, थोड़ी मैंने छोटी वाली ली थी। छोटी वाली मैंने 4 ली थी और मोटी वाली भी 2 अदद ली थी, उसको काट लिया था। और मैंने फिर इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया था। कड़ी पत्ता मैंने 8 से 10 डाल दिए थे और इसको खूब अच्छी तरह मैंने भून लिया था।
और जब ये मेरा भुन गया था फिर मैंने इसमें जी लाल मिर्च डाली थी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी 1 टीस्पून, ताकि इसका थोड़ा सा कलर जो है ना बेहतरीन सा आ जाए। और फिर ये मैंने दाल के ऊपर तड़का लगा दिया था। तड़का लगाने के बाद तो दाल इतनी शानदार हो जाती है ना कि लाजवाब हो जाती है। और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था गार्निशिंग के लिए। और ये मेरी मज़ेदार सी यमी यमी सी दाल तैयार हो गई थी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये दाल कैसी लग रही है। लग रही है ना माउथ वाटरिंग सी, दिल चाह रहा है ना जल्दी से खा लूँ। तो बनाइए भाई। अरे रुकिए ना, पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और मुझे ब्यूटीफुल सा फीडबैक ज़रूर दिएगा, जिसका मुझे रहता है हर वक्त इंतज़ार। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप किस सिटी और किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू कहना ना भूलूं। थैंक यू ज़रूर कहूँ आपको। और आप लोगों को ये दाल, मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़रूर ज़रूर पसंद आएगी और बहुत मज़ेदार सी लगेगी ये दाल आपको। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना यूट्यूब के, सब खाने में बहुत अच्छा खाते हैं। तो जी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।